Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Computer Made Easier. Today we will learn about language translators. Before we start our lecture, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive new video notifications. Now let us start. Language translators. Language translator is a program that translates a program of high level language or assembly language into machine code. यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड. लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और मशीन कोड जो है वो क्या होता है. मशीन कोड जो है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर होता है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है या बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करता है. और हाई लेवल लैंग्वेज जो है ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि सिंपल एंड प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, तो उनको ट्रांसलेट करना ज़रूरी होता है ताकि कंप्यूटर जो है वो उस सॉफ्टवेयर के साथ वर्क कर सके या उस प्रोग्राम के साथ जो है वो कंप्यूटर वर्क कर सके. तो ट्रांसलेटर क्या करता है? ट्रांसलेटर जो है वो ट्रांसलेट करता है या यूँ कह लें कि कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज के अंदर. आमतौर पर जो ऐसे प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं और या असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो जो है वो चूँकि हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं इसलिए मशीन उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती और कंप्यूटर जो है वो उन्हें रन नहीं करता. इसीलिए हर कंप्यूटर के अंदर उसका अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि कन्वर्जन करता है हाई लेवल लैंग्वेज की और उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर. और ये जो है हमेशा किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को हमेशा जो है वो कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर और उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं. यानी इंस्ट्रक्शंस को भी एग्जीक्यूट होने के लिए कन्वर्ट होना पड़ता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर. तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो हमारे पास 3 तरह के होते हैं: कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड असेंबलर्स. जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एज ए होल एक प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर. यानी कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज ए होल. यानी कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मशीन की जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी भी होती हैं उनको वो एज ए होल पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर में एट ए टाइम. यानी जो भी आप सोर्स प्रोग्राम लिखेंगे उस सोर्स प्रोग्राम को आप कंपाइल कराएंगे तो कंपाइलर पूरे के पूरे सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देगा. तो कंपाइलर जो है कंपाइलेशन के साथ साथ सिंटैक्स एरर भी चेक करता है. अगर कहीं पर एरर होगा तो जो है कंपाइलर एक दफ़ा कंपाइल कर लेगा. कंपाइलेशन के बाद पूरे के पूरे सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है. उसकी कॉपी जो है वो अपने पास रख लेता है और बार बार जब हम उन इंस्ट्रक्शंस को चलाएंगे या बार बार जब वो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस हैं या प्रोग्राम्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे तो उन्हें बार बार कंपाइल नहीं कराना पड़ता बल्कि उसकी कॉपी मौजूद होती है. कंपाइलर उसको उठा के जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देता है. अगर कहीं पर कोई सिंटैक्स एरर हो चेक करता है आया उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं प्रोग्राम के लिखने के, अगर कहीं पर एरर है तो उसको भी चेक करता है और जो है फिर उसके बाद उसकी वर्किंग को जो है वो स्टॉप कर देता है. और अगर कहीं पर कोई एरर आएगा तो इट विल स्टॉप वर्किंग. उसके बाद जो है सेकेंड हमारे पास आता है इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर क्या करता है? कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है लेकिन इंटरप्रेटर जो है कन्वर्ट करता है वन स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज. यानी वन स्टेटमेंट्स को जो है 1 बाय 1 कन्वर्ट कराता है. क्या करता है? स्टेटमेंट को 1 बाय 1 स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को उठा के कन्वर्ट कर देता है. ये नहीं करता, ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन समझ लें कि उसको कन्वर्ट करता है. पहले एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा, उसको एग्जीक्यूट कराएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो है वो उसने कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कराएगा. इसी तरीके से यानी जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले वो हर इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कराता है, फिर उसके बाद जो है उनको एग्जीक्यूट कराता है.
इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि कहीं पर, बिकॉज ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होती है इसमें, तो कहीं पर अगर कोई एरर आता है तो इट स्टॉप ट्रांसलेशन, इट स्टॉप्स वर्किंग, ये अपना काम जो है वो वहीं पे स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पर एरर्स को ढूंढना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर। कंपाइलर में जो है वो एरर को ढूंढना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें जो है वो पता चल जाता है कि किस स्टेटमेंट पर जो है वो एरर है। और इसके कुछ मतलब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये जो है वो थोड़ा सा मतलब आमतौर पर इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। एडवांटेज इसका ये है कि ये वहीं पर ही स्टॉप कर देता है और हम आसानी से जो हमें एरर्स ढूंढने होते हैं हम फाइंड कर लेते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, और इसके अलावा जो है ये ऑब्जेक्ट कॉपी भी प्रोड्यूस नहीं करता। कंपाइलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कॉपी के अंदर, तो वो उसके अंदर पड़ा रहता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है। ये ऑब्जेक्ट कॉपी इसको हर दफ़ा नए सिरे से स्टेटमेंट को कन्वर्ट कराना पड़ता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। आमतौर पर जो बेसिक लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर को जो है वो यूज़ करती हैं फॉर ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम्स। थर्ड नंबर पे है असेंबलर। असेंबलर जो है वो सिंपल सा ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। असेंबली लैंग्वेज का नाम ही नहीं, स्पेसिफिकली असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के लिए जो है वो यूज़ होता है, जनरल पर्पज़ के लिए नहीं होता, बस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कराता है मशीन लैंग्वेज के अंदर।